चलते फिरते आ गए। मौलाना साहब लोग आपको इनवाइट करना छोड़ देंगे। अच्छा। आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर पास करवा देते हैं। आज आपने सैलानी में तमाम खवातीन को वैसे ही पास करवा दी है, तो जितनी सारी खवातीन है वो तो खुश हो गई है, बोली है चाहे हम फेल हो या पास हो क्लास हमें मिलनी है। देखिए ये वो पास नहीं है कि आज आप पास कर दें और कल आपको सरकारी नौकरी दे दी जाए जिससे किसी का हक मारा जाए। ये पास कराने का मकसद मेरी नौजवान बहनों और बाजियों का वो दिल बड़ा करना है, वो हिम्मत दिलाना है, क्योंकि इन्होंने पूरा साल आज के बाद बैठकर इस आईटी को सीखना है। तो जो मेहनत से सीखेगा वही आगे बढ़ेगा, वरना मेरे पास करने और फेल करने से कुछ नहीं होगा। मैंने ये वो पास करना है जिससे एक मोटिवेशन आएगी और इंशाल्लाह ताला और मेरी बहनें और मेरी जो बाजियां हैं, मकसद क्या है कि मेरे इस निज़ाम में ये जो हमारी बहनें हैं ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये बहुत ज़हीन हैं, लेकिन ये जब बहू बन के किसी के घर जाती हैं तो ये मेडल्स उसके दीवारों और शोकेस में रह जाते हैं। हमें अपनी बहन बच्चियों को एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ इस माशरे के निज़ाम को चलाने के लिए आगे लाना होगा, और उसी लिए आज ये हिम्मत और ये हौसला हमने इनको दिया है कि आएँ, इस मुल्क की किस्मत संवारने में हम सब मिल के एक दूसरे का साथ। सैलानी के आईटी एजुकेशन के चेयरमैन अफजल चामड़िया भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अफजल भाई, गवर्नर साहब ने तो कह दिया कि तमाम लड़कियां जो है वो पास कर दी गई हैं, चाहे वो फेल हो या पास हो, वो पास है, अब वो क्लासेस में आ सकती हैं। तो इतनी सारी लड़कियां हैं, ये एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 फरवरी 2025 का दिन ये जो टेस्ट हो रहा है, इसमें हजारों बच्चे और बच्चियां बैठी हैं। अच्छा, हमारे लिए तो ये मुमकिन नहीं था, लेकिन जब उन्होंने ये सोच दी ना गवर्नर साहब ने, तो हमारे बशीर फारूकी साहब ने, हमारी दीगर टीम ने, सबने सोचा कि कोई ना कोई इकदाम किया जाए कि इन बच्चियों को जो है वो आईटी की तालीम से आरास्ता किया जाए। सही। तो फिर हमारे जितने भी कैंपसेस हैं ना, उनके अंदर जहाँ पर सिर्फ बॉयज होते हैं पूरा हफ्ता, अब हमने मशवरा किया यहीं पे बैठे बैठे कि हम बुध के दिन या जुमेरात के दिन पूरा दिन मुख्तस कर देते हैं फॉर गर्ल्स। जबरदस्त। उस दिन बॉयज नहीं आएंगे। अच्छा। तो उसमें हम इन सब लड़कियों को एडजस्ट कर लेंगे ताकि एक जो शरई तकाजे भी पूरे हो जाएं और उम्मत को भी फायदा हो जाए और मुल्क पाकिस्तान को भी फायदा हो जाए। सही। मुझे बताइएगा, इतना बड़ा ये हॉकी स्टेडियम है, ये मेरे ख्याल स्टेडियम कम पड़ गया आप लोगों के लिए, इतने रश लगा हुआ, इतने बच्चे हैं यहाँ पे, और भी मेरे ख्याल लाइनों में लगे होंगे बच्चे, कितने लोग? मैं जब आया तो पीछे हजारों बच्चा लाइन में लगा हुआ था। तो मैंने इनको बोला कि हम इनको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो हमारी टीम के जो गजाल भाई हैं, इन्होंने कहा अफजल भाई, ये जैसे अगर हम चाहेंगे तो आज की तारीख में से 2 टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा। इतना बच्चा बाहर खड़ा हुआ है। तो मैंने कहा भाई किसी भी तरीके से इनको एडजस्ट करो और बच्चों को यहाँ पे अंदर लाओ, ताकि हम अंदर ला के इनसे कम से कम इनको टेस्ट तो ले लें। सही। हमने जब हमने जब इनरोल किया तो उसमें 25,000 बच्चा इनरोल हो गया। लेकिन यहाँ पर तो मैक्सिमम 10,000 बच्चे की गुंजाइश है। तो हम बाकी को क्या एडजस्ट करें? माजी में हमने नेशनल स्टेडियम में और टेस्ट लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पर 25,000 बच्चे का स्टेडियम में टेस्ट लेना मुश्किल नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर तामीरात हो रही है चूंकि, तो हमको मजबूरन यहाँ पे टेस्ट लेना पड़ा। सही। अफजल भाई, मुझे बताइएगा, ये जितने बच्चे हैं, आप अब तक मैंने देखे हैं आपके पास जितने बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, वो आप पढ़ाते भी हैं और लाखों डॉलर मतलब इनकम उनकी हो रही है माशाल्लाह। तो मुझे बताइएगा, ये मुल्क की इकोनॉमी के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा, और आज जितने बच्चे आए हुए हैं ये मुस्तकबिल में क्या सोचते हैं, कहाँ पर होंगे आपकी नज़र में? मैंने अभी जो आपने कोडिंग नाइट की वीडियो बनाई थी, उसमें आपने कोडिंग नाइट की वीडियो डाली तो 700 बच्चा था। तो हमने बताया औरंगी टाउन का बच्चा जो है उसने सबसे बेहतरीन कोडर निकला 700 बच्चों में। औरंगी टाउन का पसमानदा इलाके का। अच्छा, मैंने ये देखा है कि चलते फिरते के ताउन से मैं ये लोगों तक ये बात पहुंचाऊंगा कि जितने भी पसमानदा इलाके हैं ना शहर कराची के, उसी के बच्चे कामयाब हो रहे हैं। जिसमें जो बच्चा बैठा हुआ था एक सुरजानी का, वो बच्चा भी जो है वो कामयाब हो गया। तो इस मुल्क के यानी के मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो ये जो कोने कोने का बच्चा है ना, ये आगे बढ़ा कि उसको मालूम है कि मेरे घर का निजाम मैंने ही चलाना है। जो अमीर बच्चा है ना, उसने तो एक मिसाल है, उसका तो निजाम बेहतरीन चल रहा है, उसको फिक्र नहीं है। फिक्र उसी बच्चे को है जो सराउंडिंग में रहता है इस शहर के। जबरदस्त भाईजान, ये बशीर फारूकी साहब का एक बड़ा अज़्म है, और माशाल्लाह से कई बच्चे निकलकर जो है वो अब बैरून ममालिक में, बल्कि यहाँ बैठ के बैरून ममालिक के लिए काम कर रहे हैं, और लाखों बच्चे जो है वो इसमें काम कर रहे हैं। गजाली भाई, मुझे बताइएगा, आज के टेस्ट के हवाले से कितने बच्चे जो है वो आज इस टेस्ट में शरीक हुए हैं, और ये क्या बनने जा रहे हैं, कौन सा प्रोग्रामिंग करेंगे, कौन सा कोर्स करेंगे आईटी का? जैसे आपने खुद कोडिंग नाइट को लंगर खाना कहा आईटी का, तो ये आप समझें कि अब ये कदम तेज होना शुरू हो गया है। आज 17 साल के बच्चे ने उस दिन कोडिंग नाइट का, जिसने 700 बच्चों में अवार्ड लिया, वो 17 साल का औरंगी टाउन का बच्चा था। ना एज लिमिट है, ना एजुकेशन लिमिट है, ना अमीर का बच्चा पढ़ेगा। अब हर बच्चा पढ़ेगा आईटी, और इंशाल्लाह
जो पड़ोसी मुल्क की आईटी एक्सपोर्ट बढ़ गई हैं, इंशाल्लाह कुछ ही सालों में हजरत बशीर फारूकी का ख्वाब सच साबित होगा। हमारा बच्चा इंशाल्लाह, बेटा बेटियां आईटी सर्टिफाइड इंजीनियर्स निकलेंगे, डाटा इंजीनियर्स बनेंगे, डाटा साइंटिस्ट बनेंगे। और सबसे अहम बात, ना इलाका, ना तालीम, ना उनकी उम्र, इंशाल्लाह हर बच्चा पूरे पाकिस्तान में पढ़ रहा होगा।